बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़लमीना और आप देख रहे हैं ज़लमीनाज़ किचन। और आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी मटन तवा चॉप्स की रेसिपी। बड़ी ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। आसान से मैरिनेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी इसे बनाएंगे तो ज़बरदस्ती आपकी ये टेंडर सी चॉप्स इस तरीके से बनकर तैयार होंगी और जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ लाजमी करेगा, क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आसानी के साथ इसे मैं बनाना घर पर सिखा सकूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमने यहाँ पे ये मटन चॉप्स, तो यहाँ पर मैंने ना 1.5 किलो वज़न में ये मटन की चांपे हैं जो मैंने ली हैं, ठीक है। जी सबसे पहले आपने इन्हें वॉश करके इस तरीके से एक छलनी में रख देना है ताकि जो भी पानी है ना इसमें से वो सारा निकल जाए, ठीक है। अब आपने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देना है क्योंकि अब हम इसकी ना एक मैरिनेशन बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैरिनेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप दही, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि दही बहुत ज़्यादा आपने पतला वाला नहीं लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सबसे पहले चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे जी लेमन जूस, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। तो ये सारे जो मैरिनेशन के मसाले हैं ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने सारे 1 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। धनिया पाउडर ऐड किया 1 खाने का चम्मच, साथ ही जो रेगुलर मिर्ची होती है वो ऐड की है जो हम खानों में ऐड करते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ज़ीरे का पाउडर, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मीट टेंडर पाउडर, यानी कि कचरी का पाउडर या पपाया का पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पंसारी की दुकान से आपको ईजिली मिल जाता है। ये पाउडर भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ही ऐड किया है। अब आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड करें, जितनी मैंने ऐड किया उनसे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 चम्मच, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया जी यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। ये कलर हम लाजमी ऐड करेंगे इससे ताकि जो चॉप्स का कलर है बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो आपके पास जो सा भी कलर रेड है वो ऐड कर दें और इस तरीके से अगर आपके पास ऑरेंज है तो वो ऐड कर सकते हैं। अब आपने सिंपली इसके ऊपर सारा ऐड कर देना है जो मैरिनेशन हमने अभी बनाकर तैयार की है और एक एक चॉप के ऊपर आपने अच्छे से इसे लगाना है। मेक श्योर करना है आपने कि हर चाप के ऊपर अच्छे से ये लगे मसाला, तभी आपको इसका टेस्ट मिलेगा। और जी यहाँ पे देखिए जो दही की मैरिनेशन थी ना वो सारी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब आप एक एक के ऊपर अच्छे से लगाएं। जी जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा और ये टेंडर भी अच्छे से होगी। मैंने तकरीबन इसे ना 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। आपने एटलीस्ट इसे 3 से 4 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करके रखना है, तभी आपको मसालों का अच्छा सा टेस्ट आएगा और जब आप इसे पकाएंगे ये अच्छे से टेंडर भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी बना इस तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे कि सुबह मेहमान आ रहे हैं तो आप रात को इसे मैरिनेट करके रख दें और सुबह आप इसे बना लीजिए। तो चलिए मैं इसे अब कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलिए जी चाप को हम पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कास्ट आयरन का मैंने तवा लिया है, ठीक है। तो जी अब आपने इसके ऊपर एक एक चाप इस तरीके से ऐड कर देनी है और पहले आपने तवे को थोड़ा सा ऑयल के साथ ना अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बस थोड़ा सा ऑयल ही इसमें जाएगा क्योंकि आप जानते हैं मीट का अपना भी काफ़ी फैट होता है। तो जैसे जैसे ये पकेगी वो फैट भी रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे इस तरीके से थोड़ी स्पेस में। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त तवा चाप बनकर तैयार होती है, मज़ेदार। हम जितनी देर के लिए इसे मैरिनेट करके मैंने रखा था क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडर पाउडर ऐड किया था तो इससे ना गलने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं दोनों साइडों को ना 20 मिनट्स के लिए पकाऊंगी और आपने इसे पकाना लो फ्लेम पर है। और जब आपने इसके ऊपर इसे रख देना है, हल्के से इसके ऊपर मार्क्स आ जाए तो आपने इसे कवर कर देना है। किसी भी आप बर्तन से इसे कवर करके रख सकते हैं और इसे 20 मिनट्स के लिए आपने दोनों तरफ से पका लेना है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा और ये अच्छे से गल भी जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पर हल्के से इसके ऊपर मार्क आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसे अब कवर करके रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे भी 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्ती जो तवा चाँप है वो बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें इसके ऊपर कलर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक साइड पक चुकी है तो मैंने इसे दूसरी साइड में टर्न कर दिया। तो ये देखिए जी ये दोनों तरफ से अच्छे से हमारी जो चाँप है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इसे नज़दीक से भी दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर मार्क आए हैं। तो क्योंकि
ये मार्क आने बड़े ज़रूरी हैं, इससे इसमें बड़ा बारबेक्यू सा फ्लेवर आएगा और ज़बरदस्त ये लगेगी। तो ये देखें, तो चले जी आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर है और ये अच्छे से गल भी चुकी है। ठीक है जी, बड़ी ही आसान और मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये मटन तवा चॉप बनकर तैयार हुई है। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।